जिंदगी के सफ़र में थकान बहुत है। इस जिंदगी के सफ़र में थकान बहुत है। अपनों के अपनों पर यहाँ इल्ज़ाम बहुत है। अपनों के अपनों पर यहाँ इल्ज़ाम बहुत है। शिकायतों का दौर देखता हूँ तो रुक सा जाता हूँ। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। मैं शिवम वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल लर्न विद सीबी पे। आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ट्राई करेंगे कि अब इस लाइट चैप्टर को जो भी काफ़ी लेंथी खींच रहा है उसको ट्राई करेंगे सम अप करने की। आप सारे वीडियो प्रीवियस देखते रहें और ट्राई करें कि उस वीडियो को देखकर आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहें और ठीक है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते रहें। बोर्ड्स आपको पता है डेट शीट आ गई है। डेट शीट आ गई है तो उससे होगा क्या कि आपका ठीक है रिवीजन करने में आसानी होगी। ये चैप्टर आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जरा ध्यान से देखिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ये होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when it enters from when it enters from one medium to other। होता क्या है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे देखिए जरा, ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास है, ये एयर है। लेट अस सपोज लाइट एयर से आ रही है। ठीक है, रे ऑफ लाइट एयर से आ रही है। ठीक है, तो क्या होता है आपको पता है, ये इंसिडेंट रे है और ये है नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। तो जब ये ग्लास में जाती है तो ये क्या होता है? ठीक है, ये झुक जाती है किसके साइड? नॉर्मल के साइड। ठीक है, ये झुक जाती है किसके साइड? नॉर्मल के साइड। एक्चुअली में इसको कैसे जाना चाहिए था? अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है तो एक्चुअली इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन आपने देखा कि अपने एक्चुअल पाथ से क्या हुआ? हट गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं एंगल आई। ये होता है एंगल आर। ये होता है एंगल आर। अब अगर कोई पूछे उल्टा करें, ठीक है, उल्टा करें, ये ग्लास है, ये एयर है। अब अगर रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ग्लास से ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहां पे अगर मैं नॉर्मल खींच दूं तो अब आपको पता है कि रे ऑफ लाइट बाहर की तरफ ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये एंगल क्या होगा? आई होगा। ये एंगल क्या होगा? आर होगा। ठीक है, तो आपने देखा क्या यहां पे कि जब लाइट ग्लास से एयर में जाती है, ग्लास कौन सा मीडियम है? डेंसर है, क्योंकि इसमें पार्टिकल काफी क्या है? घने हैं। एयर कौन सा मीडियम है? रेयर। तो आपने देखा कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्या होती है? बेंड हो जाती है। नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मतलब इस केस में जो एंगल आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो बड़ा होगा किससे? वो एंगल आर से बड़ा होगा। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में, तो क्या होगा? तो उस केस में एंगल आर जो होगा वो बड़ा होगा किससे? एंगल आई से। ठीक है, वो बड़ा होगा एंगल आई से। अब कोई पूछे, ठीक है, अब कोई कहे कि ठीक है क्यों होता है रिफ्रैक्शन? क्वेश्चन आ रहा है व्हाई रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन आ रहा है व्हाई रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्यों होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो पहला रीजन होता है रिफ्रैक्शन होने का क्या, कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है। मतलब अलग अलग मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, वो अलग अलग होती है। और सेकंड होती है कि लाइट फॉलो द पाथ which takes less time। लाइट उस पाथ को फॉलो करती है जहां से जो टाइम लगे ट्रैवल करने में वो क्या लगे, काफी कम लगे। और इसी, ध्यान से सुनिएगा, इसी को बोला जाता है फर्मेट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, फर्मेट प्रिंसिपल, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्मेट प्रिंसिपल, इसी को बोलते हैं फर्मेट प्रिंसिपल। अब देखिए कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज होते हैं। जैसे पहला लॉ क्या होता है, पहला लॉ क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane, all lie in same plane। सेकेंड, आपने रिफ्लेक्शन में देखा था कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता था, ठीक है, देखा था, याद है आपको, ठीक है, होना चाहिए याद। लेकिन यहां पे आप देखिए, क्या आपको लग रहा है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, आपको क्या लग रहा है एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। जैसे यहां देखिए एक्चुअल पाथ ये होनी चाहिए थी, यहां देखिए एक्चुअल पाथ ये होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, ठीक है, लाइट तो इधर चली गई। तो यहां पे, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लॉ होता है कि जो रेशियो होता है साइन आई बाई साइन आर वो क्या होगा, कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इस बात को देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। कोई यहां से कहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक तो ये हो गया साइन आई बाई साइन आर होता है। साइन क्या है, साइन यहाँ पे रेशियो है किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक तरीके से डिफाइन किया जाता है, जनरली इसको n से लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने देखा होगा n से लिखते हैं या म्यू से लिखते हैं, ऐसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम में स्पीड क्या है, ठीक है, उस मीडियम में स्पीड क्या है। अब जैसे ये देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस सपोज आप, ठीक है, लेट अस सपोज आप ग्राउंड में दौड़ रहे थे और ग्राउंड से दौड़ते दौड़ते क्लास में आ गए। तो आपको पता है क्लास डेंसर मीडियम है, क्योंकि क्लास में सीटें हैं, बच्चे हैं। तो ग्राउंड में जो आपकी स्पीड थी, ग्राउंड में जो आप, ठीक है, ग्राउंड में जो आपका डायरेक्शन था दौड़ने का वो काफी वाइड था। लेकिन जब आप रूम में आएंगे, जब आप क्लास में आएंगे तो आपको पता होगा कि आप लिमिटेड में आ जाएंगे,
ठीक है, तो सेम ऐसे ही लाइट के साथ होता है। यहाँ देखिए आप क्लास में दौड़ रहे थे तो लिमिटेड जगह थी, लेकिन जब ग्राउंड में जाएंगे तो आप फैल जाएंगे। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे मुड़ती है, नॉर्मल से अवे, ये केस। और जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई पूछे इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। ठीक है, फॉर्मूला कहीं कहीं लिखा होता है n इज इक्वल टू c बाई बी, n इज इक्वल टू c बाई बी। c क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कितनी होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और b उस मीडियम की होगी, b उस मीडियम की होगी। अब ध्यान, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि क्या ध्यान देना है आपको कि जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, जैसे मोर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, more will be the refractive index, less will be the speed of light, less will be the speed of light in that medium, in that medium। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कम होगी। जैसे आपके पास, ठीक है, आपके पास, ठीक है, जो हार्डेस्ट नॉन नेचुरल सब्सटेंस है डायमंड, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 2.42, 2.42। तो इसमें क्या होगा, इसमें होता क्या है, इसमें जो लाइट होती है वो क्या होती है, लाइट बहुत ही स्लो ट्रेवल करती है। इसमें लाइट बहुत ही स्लो ट्रेवल करती है। ठीक है, इसमें लाइट बहुत ही स्लो ट्रेवल करती है। ठीक, अच्छा, ठीक है। अब जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसमें लाइट उसी स्पीड से चलती है जिस हिसाब से, अब ये ध्यान दीजिएगा यार, एयर भी हो सकता है या वैक्यूम भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में स्पीड सेम मानी जाती है। ठीक है, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज्यादा है उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम है। ठीक है, और कुछ बातें ध्यान दीजिए, ठीक है, और कुछ बातें ध्यान दीजिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, और कुछ बातें ध्यान दीजिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो दो टाइप का होता है, वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium with respect to air, with respect to air। जैसे किसी ने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो आप समझ जाइएगा कि वो किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, एयर के रिस्पेक्ट में, खाली इतना ही बोल दे। कोई कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आप, ठीक है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। जैसे किसी ने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसको रिलेटिव बोलेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, अब देखिए, ठीक है,
अब कुछ बातें ध्यान रखिएगा कि जब जब लाइट रे, ध्यान से सुनिएगा, जब लाइट रे एक मीडियम से, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो होता क्या है कि उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कह दो प्रॉपर्टी ये चेंज होती है, लेकिन कुछ चेंज नहीं होती है। तो मैं दो कॉलम बना रहा हूं, एक जो चेंज होगी, एक जो चेंज नहीं होगी, ठीक है, एक जो चेंज नहीं होगी। तो पहला जो चेंज होगी वो क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा, जो स्पीड होगी वो चेंज हो जाएगी, जो लाइट की स्पीड होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे आपको पता है ना, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होगी, रेयर में स्पीड ज्यादा होगी। ध्यान से सुनिएगा, और क्या चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या चेंज नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा, और साथ में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, कलर चेंज नहीं होगा, साथ में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है, साथ में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है, ना कलर चेंज होगा ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। चेंज क्या होगा, चेंज स्पीड होगा, और चेंज क्या होगा, वेवलेंथ होगा, ठीक है, चेंज स्पीड होगा और चेंज वेवलेंथ होगा, ठीक, ठीक है। अब किसी ने आपसे कहा कि प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन बताइए, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रेयरफैक्शन बताइए, रेयरफैक्शन का यूज कहां आता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेयरफैक्शन, ठीक है, या इसको कर देते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेयरफैक्शन। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रेयरफैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रेयरफैक्शन, ठीक है। पहला देखिए, रेयरफैक्शन का पहला एग्जांपल देखिए, आपने देखा होगा कि अगर आपको एक बीकर में, आपने देखा होगा अगर पानी ले लिया जाए, पानी, ठीक है, और पानी में एक पेंसिल डाल दी जाए, पानी में एक पेंसिल डाल दी जाए, तो आपने देखा होगा जब आप ऊपर से देखते हैं इसे, जब आप ऊपर से देखते हैं इसे, तो होता क्या है, ठीक है, होता क्या है, जब आप ऊपर से इस पेंसिल को देखते हैं तो आपने देखा होगा आपको पेंसिल कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। पेंसिल तो सीधी डली है लेकिन वो टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जैसे कोई आपसे पूछे क्या होता है उस केस में, ठीक है, क्या होता है उस केस में, जैसे ये लाइट आ रही होती है, ये देखो, मान लेते हैं ऐसा लाइट आ रही होती है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो लाइट है, ये जो लाइट है, ये एक्चुअली तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, एक्चुअली तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता है ना ये बेंट हो जाएगी, ये जो लाइट है ये कैसी हो जाएगी, ये इधर जाके बेंट हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है ना कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट बेंट हो जाती है, तब लाइट बेंट हो जाती है, तो इसी बेंडिंग के कारण आपको पेंसिल क्या दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक। और आपने देखे होंगे, ठीक है, और आपने देखे होंगे इसका सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, आपने देखा होगा पानी में जो आपको कॉइन होता है वो एक्चुअल सरफेस से ऊपर दिखाई देता है, जहां होता है वहां से कैसा दिखाई देता है, वहां से ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, वहां से ऊपर दिखाई देता है, वो भी किसके कारण होता है, ठीक है। मींस सेकंड क्या है कि कॉइन्स अपीयर above them actually, coins appear above them actually they are come in water,
ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार ट्विंकल करते हैं, स्टार ट्विंकल करते हैं, ठीक है। स्टार जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं। ये ट्विंकल करते हुए आपको दिखाई देते हैं कैसे? ट्विंकल करते हुए आपको दिखाई देते हैं कैसे? क्योंकि आपको पता है आपके पास एटमॉस्फेयर है। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो स्टार आपको ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते। स्टार ट्विंकल नहीं करते हैं बट हमको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं बिकॉज आवर अर्थ हैज एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो स्टार हमको ट्विंकल करते हुए ना दिखाई देते, ठीक है। तो हमने कहा इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा क्या होता है, ठीक है। आपको पता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आपको पता है हॉट एयर भी है और कूल एयर भी है। हॉट एयर भी है और कूल एयर है। हॉट एयर आपको पता है गर्म हवा हल्की होती है, हल्की होती है, तो हॉट एयर कौन सा? रेयर एंड मीडियम होगा। और जो कूलर एयर होता है वो डेंसर होता है, जो कूलर एयर होगा वो डेंसर होगा। तो एक्चुअली जो स्टार से लाइट आती है, जैसे ये देखिए ये स्टार है, इससे जो लाइट आती है, अब पता है ऐसे लाइट आ रही थी, ऐसे लाइट आ रही थी, वो ऐसे बेंट हो गई, ठीक है। ऐसे लाइट आ रही थी तो ऐसे बेंट हो गई। लेकिन हमको क्या लगेगा? हमको तो कुछ ऐसा लगेगा कि लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में चलती है तो लाइट को यहां आना चाहिए था, लाइट को यहां आना चाहिए था, ठीक है, लाइट को यहां आना चाहिए था। तो ध्यान से देखिएगा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पता क्या है कि मीडियम चेंज है। ऊपर हॉट एयर है, ठीक है, हॉट एयर है, नीचे नीचे कौन सी एयर है? ठंडी एयर है। हॉट एयर आपको पता है ना, हॉट एयर ऊपर की तरफ भागती है, वो हल्की होती है तो ऊपर की तरफ भागेगी, और कूल एयर कहां आती है? नीचे आती है। तो अगर कोई पूछे कि स्टार आपको ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं, बिकॉज़ आवर अर्थ हैज एटमॉस्फेयर, और आपको पता है ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर का कंसंट्रेशन है वो बदलता रहता है। तो इसीलिए एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार, एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार हमको क्या दिखाई देती है? अलग अलग दिखाई देती है। और दैट्स व्हाई हमको स्टार क्या दिखाई देते हैं? स्टार हमको इसीलिए कैसे दिखाई देते हैं? हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। स्टार्स हमको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके पीछे कौन सा रिफ्रैक्शन है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। कौन सा रिफ्रैक्शन है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ठीक है। और एक एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन नंबर 4, और एप्लीकेशन देखते हैं, चौथा एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। चौथा एप्लीकेशन है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, डिले सनसेट, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि सन एक्चुअली हॉरिजन को क्रॉस नहीं करता है। हॉरिजन क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे अर्थ एंड सन सपोज टू मीट, वो लाइन होती है जहां पे पाया देखा जाता है कि अर्थ और सन मीट कर रहे होते हैं, एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो आपने देखा होगा ना, सुबह होता क्या है कि सूरज दिखाई नहीं देता लेकिन सनलाइट पहले आ जाती है, क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। फिर आपने देखा होगा शाम को सन सेट हो जाता है, उसके बाद भी लाइट आती रहती है, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो होता क्या है, टोटल 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम, यानी 4 मिनट की हमको क्या मिलती है? एक्स्ट्रा सनलाइट मिलती है। 4 मिनट की एक्स्ट्रा सनलाइट मिलती है, ठीक है, 4 मिनट की एक्स्ट्रा सनलाइट मिलती है, ठीक। अच्छा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसी में वो टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। वो टॉपिक है क्या? वो टॉपिक है TIR, TIR, इसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब लाइट किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है, लेकिन लौट के फिर उसी मीडियम में चली आती है, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती है, इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है। सबसे पहली कंडीशन है कि लाइट रेज हो वो कहां से कहां जाए, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए, और सेकेंड क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो क्या हो, वो ग्रेटर हो किससे, क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से इस बात को समझिए। ये ग्लास है, ये ग्लास है, इसके बाहर क्या है, एयर। अब अगर लाइट रेज यहां से, जरा इस बात को समझिए, अगर लाइट रेज यहां से डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल से अवे चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्या है, ये आई है, ये क्या है, ये आर है, ठीक। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं एंगल आई और बढ़ा दे रहा हूं, एंगल आई और बढ़ा दे रहा हूं, तो आप कहोगे कि तब क्या होगा, ये एंगल आर भी और बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर ये आई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर होगा। किसी ने कहा अगर एंगल आई और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अगर एंगल आई और बढ़ा दिया जाए, ये देखो, तो आपने कहा साहब तब क्या होगा, ये रेज ऐसे चली आएगी, यानी ये एंगल कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। ये कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा, अगर मैं इससे भी ज्यादा बढ़ाऊं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इससे भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊं, ठीक है, एक ये फोटो देखिएगा, ठीक है, एक ये फोटो देखिए, अगर मैं इससे ज्यादा एंगल बढ़ाऊं, तब आप कहोगे कि अभी तो लाइट कहां आई थी, अभी तो रिफ्रैक्टेड रे ये थी, यानी अब रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा, इसको आई मान लेते हैं, इसको आई डैश मान लेते हैं। अब रिफ्रैक्टेड रेस क्या हो जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे कहां चली आएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे फिर यहीं चली आएगी, ठीक है। ये पूरा एंगल आर होता है, इस केस में क्या हो जाएगा कि ये पूरा आप एंगल आर कह दो, या
ठीक है, एंगल आर यही तो बना, मतलब 90 से ज्यादा हो गया। तो आप देखिए लाइट जिस मीडियम में गई थी, जिस मीडियम से गई थी फिर उसी मीडियम में लौट आई, फिर उसी मीडियम पे लौट आई, ठीक है। तो यहां बताइए क्या हो गया, क्या रिफ्लेक्शन हो गया, क्या रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन ये रिफ्लेक्शन अंदर ही अंदर हुआ है, इसीलिए इसे बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आपने कहा कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है। अच्छा, आपने देखा ना कि जब मैं आई को बढ़ा रहा था तो आर भी बढ़ रहा था, और एक ऐसी कंडीशन आई कि आई इतना बढ़ गया कि जो आर हो गया वो 90 का हो गया, ठीक है। तो जिस केस में एंगल आर 90 डिग्री का हो जाता है, एंगल आर बताइए कौन से मीडियम में बन रहा है, रेयर मीडियम में, और एंगल आई कौन से मीडियम में बन रहा है, डेंसर मीडियम में। तो डेंसर मीडियम में ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसके लिए रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री का हो जाए उसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 degree. Angle of incidence in denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 degree. मतलब कि जो ऐसा इंसिडेंस एंगल डेंसर मीडियम में जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलता है, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, मतलब क्रिटिकल एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कौन सी मीडियम में, डेंसर मीडियम में, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, ठीक है, 90 डिग्री का हो जाए, ठीक है। ये वाला आर किसके लिए होगा, ये वाला आर किसके लिए होगा, ये वाला आर होगा आपका रेयर मीडियम के लिए, और ये भी एक एंगल बनेगा, ये किसके इक्वल होगा, ये आई के इक्वल होगा, वो डेंसर मीडियम में होगा, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि अगर एंगल आई एंगल सी से ज्यादा है, सॉरी, अगर एंगल आई एंगल सी से कम है, जैसे इस केस में, ठीक है, इस केस में यहां 90 डिग्री है, लेकिन अगर यही एंगल कम होता, इस समय ये क्या है, इस समय इसको आई सी बोल सकते हैं, मतलब क्रिटिकल एंगल है। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल से बड़ा है, या ऐसा कह दें अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है, इस केस में क्या होगा, ठीक है। अब तो आपने देखा ना, इस केस में तो 90 नहीं बनेगा, बाहर जाएगी, यानी इस केस में रिफ्रैक्शन होगा, इस केस में रिफ्रैक्शन होगा। अच्छा, अगर एंगल आई ये बराबर हो किसके, एंगल सी के, तो आपने देखा इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में लाइट सरफेस से इमर्ज हो रही है, सिर्फ सरफेस से इमर्ज हो रही है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ग्रेजियल इमर्जेंस, इसको बोलते हैं ग्रेजियल इमर्जेंस, ठीक। लेकिन अगर एंगल आई ये ग्रेटर हो जाए किससे, एंगल सी से, अगर एंगल आई ग्रेटर हो जाए एंगल सी से, तो इस केस में आपने देखा क्या हुआ
ठीक है, इस केस में आपने देखा क्या हुआ कि लाइट फिर उसे मीडियम में लौट आई, तो उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। और कोई आपसे पूछे कि क्रिटिकल एंगल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें क्या रिलेशन होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें रिलेशन होता है n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है, ठीक। अब कोई कहे कि साहब, ठीक है, टी आई आर का एप्लीकेशन बताइए, टी आई आर का एप्लीकेशन बताइए, क्या एप्लीकेशन है टी आई आर, ठीक है, टी आई आर का एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ टी आई आर, टी आई आर का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है टी आई आर, पहला एप्लीकेशन स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आप भी हीरे हो साहब, अपनी फैमिली के लिए आप हीरे हो, अपने लाइफ के लिए आप हीरे हो, ठीक है, अपने इस, ठीक है, आप ये जो आप हीरा है, इस हीरे को मिट्टी में मत बदलने दें, इस हीरे को और तरह से कहा जाता है, हीरा जितना तरासा जाता है हीरा उतना ही चमकता है। और ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पारखी नजर होती है, ठीक है, जौहरी की नजर होती है, वही हीरे को पकड़ पाती है, ठीक है, तो आप अपनी नजर उस जौहरी जैसे बनाएं कि उस हीरे की चमक को देख पाए। तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, आपने देखा होगा डायमंड में, डायमंड से, ठीक है, जो डायमंड में लाइट आती है, जो डायमंड में लाइट आती है वो डायमंड से निकल के बाहर जा ही नहीं पाती, वो डायमंड से निकल के बाहर जा ही नहीं पाती। और आपने देखा होगा कि डेंसर से रेयर में लाइट जा ही नहीं पाती, लौट के इसी में चली आती है, इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से आपने देखा होगा कि डायमंड चमकता है। तो डायमंड के चमकने के पीछे कौन सा प्रिंसिपल है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकेंड ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, आपने देखा होगा नेट, ठीक है, नेट की कनेक्टिविटी देने के लिए जो ठीक है, आपने देखा होगा जो मल्टी लेयर केबल यूज करते हैं उसको ऑप्टिकल केबल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल केबल में भी क्या होता है कि लाइट उसी, ठीक है, लाइट आपने देखा होगा लाइट उसी मीडियम में बार बार लौट के चली आती है और वहां स्पार्कल होता है, ठीक है, वहां पे स्पार्कलिंग होती है। और एक और है मिराज फॉर्मेशन, ठीक है, मिराज फॉर्मेशन, मिराज फॉर्मेशन, मिराज, ठीक है, मृग छड़िका बोलते हैं इसे, मिराज। मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में देखा होगा जहां बहुत गर्मी होती है, आपने वहां देखा होगा हॉट एयर, ठीक है, हॉट एयर और कूल एयर होता है, सरफेस पे हॉट एयर होता है, ऊपर कूल एयर होता है। तो आपने देखा होगा वहां कभी कभी जो वहां, ठीक है, रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान में चलते हैं, उनको क्या दिखाई देता है, उनको दिखाई देता है, उन्हें पेड़ की उल्टी शैडो दिखाई देती है। तो इसीलिए उन्हें लगता है कि उल्टी शैडो बन रही है, इसका मतलब है कि वहां कहीं पानी होगा।
लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो क्या पता चलता है, ठीक है, तो क्या पता चलता है कि वहां पानी तो है ही नहीं। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन था, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन था, ठीक है। तो टोटल इंटरनल, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के ये क्या है, एप्लीकेशन है स्पार्कलिंग ऑफ टाइम।